50 चल रहा है मेरी, पहले आपने से देखी होगी। मतलब वो ऐसा नहीं मैं अनफिट था, फिट ही था, लेकिन 2-3 साल मैंने सोचा पहले क्यों ना बेस को बिल्ड किया जाए ठोक के। मैं शाम को अक्सर करता था, जिम जाता था उस टाइम पे जब पुलिस में भी था। मैं कहता था भी वाले बाइसेप मोटे मोटे कर लेंगे तो कल को बच्चे ने पैसे मांगने तो डोले थोड़ी दिखाने हैं, मैं बना लेंगे बॉडी। बाद में अभी चलो अक्सर चल रही है, मैं 6 पैक की कर रहा हूँ अभी। तो कहने के मतलब आपकी एक लाइफ बैलेंस, आपकी लाइफ बैलेंस हो फाइनेंशियली, जहाँ पैसे की जरूरत है पैसा आपके पास हो, जहाँ टाइम फ्रीडम की बात है। मैंने 1.5 साल इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया था दोस्तों। 1.5 साल के बाद मेरे पास चॉइस थी मैं जॉब करूँ या ना करूँ। मैं नहीं चाहता था मैं 60 साल के लिए मैं बजा रहा हूँ जहाँ कोई मुझे कंट्रोल करता रहे 7 साल। 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था। 2002 में हमारी शादी हुई, तो मैंने शादी से पहले ही बिजनेस को बड़े लेवल पे ले गया था। तो उस टाइम पे अमर लेवल एक अच्छा लेवल होता, आज भी अच्छा लेवल होता। अगर आपकी इनकम 40-50 लाख रुपए अगर हो जाए तो आप समझ सकते हो साल की तो अच्छी इनकम होती है। तो तब कंपेरिजन अगर बात करें 12-15-18 लाख की इनकम होती थी तो उस टाइम पे जब उस इनकम पे मैं पहुंचा तो मैं लगा भी जॉब की जरूरत नहीं, 10-15-20 हज़ार की सैलरी थी उस जमाने में। ठीक, तो बढ़िया लाइफ होने लगी और 22 सालों से हम लोग फॉरेन टूर एंजॉय कर रहे हैं। 2001 से लेके कंटिन्यू 22 साल हो गया। अभी 22 के अभी 23 आ गया, 23 साल कह सकते हैं, 23 साल हो गया हमें। सारा कुछ प्रैक्टिकल है दोस्तों, सारा कुछ प्रूवन है, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन अगर डटे रहेंगे हम लोग अपने सपनों को पकड़ के, अपना गोल अगर बना के लगे रहेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। तो और आज मैं समझता हूँ कि आज फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एमवे के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। आज का जो फंक्शन एमवे ने ऑर्गेनाइज किया और बड़ी रिक्वेस्ट करके हमने सचिन जी से बात की। सचिन जी ऊपर बैठे हुए हैं, आज जो हमें इन्फॉर्मेशन पास की है, तो मैं चाहूँगा सचिन जी ने अपना टाइम निकाला और हमें इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पास की जिससे हमारा बिजनेस बढ़े। बाकी बढ़िया दोस्तों, जो उतने भी लोगों ने आज न्यू पिन अचीव किया उन लोगों को भी कांग्रेचुलेशन। जस्ट आप लोगों का विश्वास बढ़ता है दोस्तों, ऐसे ही शुरुआत होती है। ऐसे ही विश्वास लेके अगर जैसे बार बार बात की जा रही है भी अगर आप इसको कायम रखेंगे तो आप कामयाब होंगे। जब भी कभी विश्वास डामाडोल होता है इस फंक्शन को आप याद कर लिया करो। हमेशा मेरी एक स्टेटमेंट होती है कि आप ऐसे फंक्शन अगर अपने ब्रेन में रखेंगे ना, दिल दिमाग में रखेंगे तो नेचुरल वो चीज़ आपको कामयाब करिए। इतने लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे तो इन चीज़ों ने मुझे कामयाब किया दोस्तों। मैं तो हमेशा कुछ अपने से अच्छे लोग देखता था, मैं तो अगर ये लोग मेहनत कर सकते मैं भी कर सकता हूँ। जब अपने से कम लोगों को देखता हूँ वैसे ही कुछ क्वालिफाइड या वैसे एवरेज लोग, तो मुझे लगता था मैं काम थोड़ी हुई यार। तो हमेशा मैंने अपने आप को फिट रखा कहीं ना कहीं, जिसके कारण हम कामयाब होते रहे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। मगर टीचिंग अभी क्या थी, समा इतना ज़्यादा हो गया है कि बोलने को बहुत कुछ मन कर रहा है बोले आपके साथ। पर मैं चाहता हूँ जस्ट अमन लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू, लेडीज़ बहुत सारी बैठी हैं, अमन जरूर कुछ बात करें इस बीच में। जैसे भी श्रीनगर की ट्रिप की बात हो रही है तो मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अमन के मेरी हरियावल से बड़े मोटिवेटेड है कि हरियाली देखो, ग्रीनरी देखो। तो अमन ने कई बार कहना भी उठो सवेरे सवेरे ग्रीनरी देखो बाहर कितनी वधिया है। मैं अमन सौन दो मैनू, मैं ग्रीनरी मैं खेता छड्ड गया पहले। मैं पिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ दोस्तों, मेरा जहाँ से गाँव है, मैं गाँव के पिंडा के स्कूल में, गाँव के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैंने हाई स्कूल किया, पिंडा के खेतों च काम किया, जिम्मेदारी की। मैं इतना हार्डवर्क करता था। मैं +2 जैसे पास हुआ, मैं पढ़ने का आगे मौका ही नहीं मिला, पुलिस में हो गया। उसके बाद जॉब में भी हम लोग ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट रहे, मैं और सुखविंदर हम लोग बेस्ट रहे। मतलब आगे निकलना। पर वहां पे कोई दूसरा बंदा हमारी जिंदगी डिसाइड करता था। सैलरी कितनी होगी कोई दूसरा डिसाइड करता था, कितने बजे उठना कोई दूसरा डिसाइड करता था। मैं सोचता था क्या करें, क्या ऐसा करें सक्सेसफुल हो लाइफ में। मैं कई बार दोस्तों सुखविंदर से बात करता था, मैं यार कोई ऐसा काम हो, कोई सुबह उठाए, चाहे काम जितना मर्जी करना पड़े, पैसा मन मर्जी का हो, पर करे क्या। अगर पुलिस में पैसा कमाना मन मर्जी का, दूसरा काम करना पड़ेगा। जहाँ बैठे मेरे अजय जी, कहाँ पे अजय वर्मा जी, बेचारे ईमानदार बंदे अजय वर्मा जी हैं। पर कहीं ना कहीं आपको अपने प्रिंसिपल से हटके, हाँ अजय वर्मा जी, चौक जी बैठे यहाँ पे, कई बार अपने प्रिंसिपल से हटके हमें अपनी अच्छी लाइफ के लिए प्रिंसिपल से हटना पड़ता है। जहाँ पे आप अपने प्रिंसिपल पे रह के, वैल्यू पे रह के, सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके अगर जिंदगी को बेटर किया जाए, बढ़िया बात है नहीं है। आपको अपने प्रिंसिपल ना मारने पड़े दोस्तों। तो जैसे दोस्तों इस बिजनेस को हमने देखा, मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था, मुझे लगा मैं यही तो ढूंढ रहा था, यही तो मैं चाहता था। जो परिवार इस बिजनेस में बताए जाते थे, 1 2 साल 3 साल मेहनत करो आप फ्री हो सकते हो, 2 3 4 साल मेहनत करो सारी जिंदगी दुनिया घूमेंगे। मैं तो 2 से 4 साल 5 साल उल्टा लटकने के लिए तैयार था दोस्तों। मैं कंपैरिजन कर रहा था कि जॉब में जो मैं इनकम ले रहा हूँ उसके लिए मैंने कमांडो कोर्स किया, मैंने पीटी कोर्स किया, मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया और मतलब कमांडो इंस्ट्रक्टर भी रहे हम लोग। इतना हार्ड वर्क करते थे, मगर सैलरी कितनी मिलती, जहाँ तो बात ही कुछ नहीं है, जस्ट प्लान शो करना है, कुछ लोगों से बात करनी है। जैसे सचिन जी भी बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या बाकी जगह हमने सीखा नहीं है। इतना फ्रूट लेने के लिए अभी हम लोग अभी श्रीनगर ट्रिप पे थे हम लोग। मैं मतलब बहुत सारी बातें दोस्तों आपको बता सकता हूँ, हमारी तो जिंदगी बदली।
मैं लखनऊ में बात कर रहा था, हमारा लखनऊ में भी सेलिब्रेशन थी, वहाँ पे मुझे याद है मैं एक बार बिजनेस बिल्ड करने के लिए गया, मैं जर्नल डब्बे में ट्रैवलिंग की मैंने। हमें तो ऐसा था नहीं, कोई भी पहले से प्लानिंग करके जाना, बस कल आ जाओ पाजी मीटिंग करनी है, आगे कल ही आ गई। जर्नल डब्बा सोचो, जहाँ पे इतना रश, इतना गर्मी, इतना तकलीफ में था। और मेरे दिमाग में हमेशा की बात होती थी, एक दिन दोबारा नहीं रहने देने जिंदगी में, जो मर्जी हो, एक दिन रहने नहीं देने जिंदगी में जैसे मर्जी हो। इसलिए दोस्तों इतनी कमिटमेंट मेरे अंदर बढ़ती थी। हमेशा जब भी कभी हमेशा आपको दोस्तों एहसास कामयाब करेंगे, एहसास आपको सक्सेसफुल करेंगे। अगर आप एहसास नहीं करेंगे किसी चीज़ का, कभी आपको लगा होगा पैसा कम है, नहीं यार पैसा बनाना, कभी लगा होगा फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम चाहिए यार। कभी बच्चों ने कोई डिमांड की होगी, नहीं पूरी कर सके, नहीं यार करनी है डिमांड, बच्चों को मना नहीं करना। बहुत बार आपको दोस्तों हर टाइम पे भगवान आपको मौके देता रहेगा ग्रो करने के लिए। अगर आप आंखें बंद कर लेंगे कबूतर की तरह, फिर कुछ नहीं होगा। मैं तो हमेशा आंखें खुली रखता है दोस्तों। जॉब में कई बार चैलेंज आता था मुझे, कई बार ऐसा हुआ कि टाइम नहीं मिलना, पर मैं कहता नहीं यार इसीलिए तो काम कर रहे हैं, सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी जाने देनी है। तो बहुत बार मुझे कारण मिलते गए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, हर बार कारण मिलते गए जिसके कारण मैं मोटिवेटेड रहता था, हमेशा एक्साइटेड रहता था। मेरे सामने कोई ना कोई मकसद रहता था जिसके लिए मैं काम को कर रहा था। आज भी वही कारण है। तो इसलिए उस जिंदगी में हमने एंट्री इसलिए किया क्योंकि छोटे छोटे जो ड्रीम थे उनको फुलफिल करते गए, आगे बढ़ते गए। तो 1.5-2 सालों के बाद सब कुछ बदल गया। BMW आपके सामने बाहर खड़ी है, ग्लोस्टर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अच्छे घर में, हमारे घर में आए कई लोग जी एंड थोड़ी जी तो बेस है अभी असी हमारी अगली जिंदगी का जी तो बेस है। 2-4-5 सालों के बाद ये लाइफ थोड़ी रहेगी, इससे कई गुना लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। घर बदल जाएंगे, गाड़ियां बदल जाएंगी, डेस्टिनेशन बदल जाएंगे, घूमने वाले कपड़े बदल जाएंगे, सब कुछ बदलता जा रहा है। अगर हमारे साथ ये हो रहा है, आपके साथ होगा नहीं होगा? आपके साथ भी दोस्तों होगा। अगर आप विश्वास कायम रखेंगे, अपने पर विश्वास करेंगे, बिजनेस के ऊपर भरोसा करेंगे, तो सारा कुछ हो जाएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ जस्ट टाइम बहुत हो गया, अमन कुछ बातें जरूर करना चाहें प्लीज।